आपने सिर्फ 6 माह में अपना जो वेट है वो 150 से 90 किलो किया है। मैं बेजारी की जिंदगी जी रहा था, तंग हो चुका था खुद से, कहीं चला नहीं जाता था, कहीं पे जा नहीं सकता था। गली का जो बच्चा होता है वो भी छेड़ने लग जाता है, किसी ने मोटा कह दिया, किसी ने सांड कह दिया। डिप्रेशन में आके अपने आप को कैद करके रख लिया और दिल बर्दाश्त होकर घर पे रहना। वेट मेरा 150 प्लस था, ये मैंने खुद किया था, अपने आप को भी रेडी किया वेट लूज करने के लिए। वॉक पे जाता रहा, जॉगिंग करता रहा, आस्ता आस्ता डिमोटिवेट हो जाता था, लेकिन खुद को मैं मना लेना कि नहीं, अगर आज नहीं करेगा ना तो फिर ऐसे ही सारी जिंदगी गुजर जाएगी। पहले 1 माह 1.5 माह में मेरा 8 से 9 किलो वजन कम हुआ, मुझे मजीद हौसला मिला, अब मजीद वेट कम करना है और आस्ता आस्ता मेरा वेट कम होता गया। उस हालत से मैं इस हालत में आ जाऊंगा ये मैंने नहीं सोचा था। अस्सलाम वालेकुम, HITV के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमरीन। आज हम भट्टा चौक के एक इलाके में मौजूद है जहां पर एक शख्स ने सिर्फ 6 माह में अपना 150 से 90 किलो वजन किया है और 60 किलो इन्होंने अपना वजन कम किया है। ये कैसे किया है और इनकी कहानी जानते हैं इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा, तो आपने माशाल्लाह से सिर्फ 6 माह में अपना जो वेट है वो 150 से 90 किलो किया है, तो ये किस तरह से किया है और इसकी मोटिवेशन आपको कैसे मिली है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जी। अल्लाह ताला ने मेरी जो ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है, ये चेंज कर दी है। मोटिवेशन मेरा यही था कि मैं बेजारी की ज़िंदगी जी रहा था और तंग हो चुका था खुद से, बेजार हो चुका था ओवर वेट से, कहीं चला नहीं जाता था, कहीं पे जा नहीं सकता था, किसी दोस्तों के साथ या बाहर कोई भी इवेंट हो, कहीं पे आना जाना मेरा जो है ना वो मुख्तसर हो चुका था। क्या लोग इस पे आपको बातें करते थे? जी, बातें तो इंतहा की होती हैं। जब हम ओवर वेट हो जाते हैं, हमें तो गली का जो बच्चा होता है वो भी छेड़ने लग जाता है। क्या कहते हैं आपको? आपको पता है, मुख्तलिफ बातें करते हैं लोग, मुख्तलिफ माशरे में जो अल्फाज चलते हैं, किसी ने मोटा कह दिया, किसी ने सांड कह दिया, ऐसी बातें मैं फेस करता रहा हूँ। इन बातों से मैं डिप्रेशन का शिकार भी रहा हूँ। डिप्रेशन में आके मैं घर पे यकीन माने मैं कैद भी रहा हूँ कि अपने आप को कैद करके रख लिया कि बाहर नहीं जाना, कि लोग कुछ ना कुछ अल्फाज बोलेंगे और दिल बर्दाश्त होकर घर पे आके परे रहना। वेट मेरा 150 प्लस था, अब इतना हो चुका था, ये मैंने खुद किया था। वो उन लोगों का भी नहीं कसूर था। लोग तो नहीं कहते कि मैं अपना इतना वेट करूं या इतना ओवर वेट हो जाऊं या बेजार हो जाऊं। मैंने खुद दिया मौजू के लोग हम पे हंसे या मजाक उड़ाएं, अपना फन का एक मौजू बन चुका था उनके लिए। लेकिन आस्ता आस्ता अल्लाह से हेल्प मांगी, अल्लाह से मदद मांगी, अपने आप को भी रेडी किया वेट लूज करने के लिए कि वेट लूज कर बहुत हो गया, अब आधी जिंदगी तो गुजर गई है, अब क्या होगा आगे, अपनी सेहत वाली जिंदगी में मैंने ऐसे ही इनिशिएटिव लिया। मैंने आस्ता आस्ता वॉक पे जाता रहा, जॉगिंग करता रहा, आस्ता आस्ता डिमोटिवेट हो जाता था, लेकिन खुद को मैं मना लेना कि नहीं, अगर आज नहीं करेगा ना तो फिर ऐसे ही सारी जिंदगी गुजर जाएगी। अच्छा, ये जो आपका वेट है ये अचानक से गेन हुआ है या शुरू से ही आप ऐसे ही थे? ये मेरी शुरू से मैम फिजिक्स ऐसी थी भरने वाली बचपन से ही, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सका मैं। जैसे ही खाते गए बढ़ते गए, खाता गया बढ़ता गया, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सका कि जैसे ओवर फैटी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं हुआ या कोई वर्जिश की कोई एक्टिविटी नई जिंदगी में लाया मैं। इसी हवाले से मेरा जो वेट है ना इतना ओवर हो चुका कि मेरी सोच से भी परे था कि मैंने जब वेट किया तो 150 प्लस आया। मैं खुद हैरान और परेशान हो गया कि इतना वेट हो चुका है। ऊपर से माशाल्लाह मेरी हाइट भी जो 6.1 है, तो उस हिसाब से मेरा जो बहुत ओवर वेट लगता था। लेकिन आस्ता आस्ता मैंने हिम्मत की, जॉगिंग वर्जिश की, आस्ता आस्ता मुझे मोटिवेशन मिलता गया। पहले 1 माह 1.5 माह में मेरा 8 से 9 किलो वजन कम हुआ, मुझे मजीद जो है खुशी हुई, हौसला मिला कि मैंने अब मजीद वेट कम करना है। इसी तरह अपना टारगेट सेट करता गया था और आस्ता आस्ता मेरा वेट कम होता गया। उस हालत से मैं इस हालत में आ जाऊंगा ये मैंने नहीं सोचा था, ये मेरे अल्लाह ताला की करम नवाजी है। बहुत ज़बरदस्त। और आपने इसके लिए कोई मेडिसिन भी यूज़ की है? सिर्फ आप इसके लिए आपने प्रॉपर डाइट प्लान लिया और सिर्फ एक्सरसाइज की है? सिर्फ और सिर्फ मैम एक्सरसाइज मैंने की है और डाइट साथ मैंने जो है ना अपने आप लागू की है ज़बरदस्ती। मेडिसिन वगैरह ये चीज़ें यकीन माने हम ना सिर्फ पैसे का ज़िया और टाइम का ज़िया करते हैं और खुद को हम हौसला देते हैं कि हमने मेडिसिन खा ली है, बस अब तेरा जो वेट कम हो जाएगा। मेडिसिन जो खाते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा मेडिसिन गलत होती हैं, लेकिन अच्छी भी होती होंगी। साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जितनी देर तक हम एक्सरसाइज नहीं ना करेंगे, जो मर्जी खा ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? पहले की लाइफ में मैम ये है कि वो ज़िंदगी एक बहुत ज़्यादा ज़िंदगी थी
जो बेजार हो जाना खुद से, किसी आईने में देखना अपने आप को, खुद को नफरत होने लग जानी कि क्या बन चुका है तू, देख। वो भी अल्लाह ताला की नवाजिश थी, ये भी अल्लाह ताला ने नवाजा मुझे कि मेरी लाइफ चेंज की है। अल्लाह का देखें हिसाब से शुक्र ये होता है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने हाथ पैरों पे खड़ा किया हुआ है। लेकिन वो उस जिंदगी से इस जिंदगी में लाने का मेरे अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। और जो लोग मुझे बातें करते थे तब, अब वही मेरी तारीफ करते हैं, अच्छा लगता है, खुशी होती है और खुद को भी देख के खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने माशाल्लाह काफ़ी जो है ना रिजल्ट मुझे दिए हैं, मेरी सोच से हट के मुझे रिजल्ट दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो आपको मोटिवेशन मिली है, ये जो सिर्फ लोगों की बातें करने से आपको मिली है या फिर कोई गर्लफ्रेंड वगैरह का भी कुछ सीन था? नहीं मैम, ये लगा लें कि ये लोगों की बातें थी और खुद भी सोच थी। हाँ, गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं मेरी कोई भी अभी तक नहीं बनी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि कभी इस बारे में सोचा भी है? नहीं जी, मैं अपने खानदान का शरीफ इंसान हूँ और इस मामले में मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि ज़ाहिर बात है अब शादी तो करनी है, उम्र भी हो चुकी है, 25 मेरी उम्र है, तो शादी करनी है। ये भी था कि शादी भी करनी है, अगर ऐसे ही रहेगा अच्छा रिश्ता नहीं होगा, अच्छी जगह पे शादी नहीं होगी। ऐसे ही मैंने ये मोटिवेशन, कुछ लोगों की बातें, अपने आप पे जुल्म किया और एक्सरसाइज की तरफ लेके आया और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज की तरफ आया हूँ। और मेरे सर हैं, मकसूद सर हैं, वो उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। अब मुझे प्रोफेशनलिज्म में लेके आ गए हैं। आप कितने घंटे वर्कआउट करते हैं? अब मैं तकरीबन सुबह 6 बजे आता हूँ, 8-9 बजे तक इधर ही होता हूँ। मेरी 2 घंटे सुबह की वर्कआउट है और 2 घंटे शाम की वर्कआउट है, क्योंकि वेट मैंने अब लूज कर लिया। शाम को मैं आता हूँ थोड़ी सी पावर ट्रेनिंग की तरफ, वेट ट्रेनिंग की तरफ। 2 घंटे मेरी शाम को हो रही है, 2 घंटे सुबह हो रही है। हाँ, तब जब मैं वेट लूज कर रहा था तब मैं 2 से 3 घंटे जो है ना मेरी मस्त रेगुलर एक्सरसाइज होती थी। अच्छा, एक्सरसाइज कौन कौन सी आप करते थे और सबसे बेस्ट वाली एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज ओवरऑल बॉडी होती है मैम, ये क्रॉसफिट और कार्डियो की क्लासेस होती हैं। हम एक मसल को टारगेट नहीं कर सकते, हम ओवरऑल बॉडी को टारगेट करेंगे तो हमें मन चाहे रिजल्ट मिलते हैं। तो आज रिजल्ट आपके सामने है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही मेरी सोच से हट के मुझे कामयाबी दी है जी। जो लोग इस तरह से हैं कि उनको बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है लेकिन वो अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे? वो किस तरह से मोटिवेशन ले सकते हैं? देखें जी, जो भी मेरा मैसेज सुन रहा है उनको मेरा मैसेज यही है कि आप 24 घंटे में से तकरीबन 17 से 18 घंटे आप वर्क करते हैं, काम करते हैं, लोगों के लिए आप मेहनत करते हैं, लेकिन खुद के लिए हम 1 घंटा नहीं निकाल सकते। अपनी सेहत के लिए 1 घंटा अपने आप को मुख्तस करें और अपने आप को खुदारा चेंज करें। हम खुद ही खुद को जो ये जुल्म के दहाने पे लेके आए हैं, फैटी चीज़ें और ज़्यादा जो फजूल खर्ची आप करते हैं ऑयली चीज़ों पे, वो छोड़ के हेल्दी डाइट पे आए और साथ एक्सरसाइज करें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। अगर जो लोग परेशान हैं अपने वेट गेन से और वो वेट लॉस करना चाहते हैं तो काइंडली वो अपने आप को खुद ही मोटिवेट करें। मोटापा अच्छी बात नहीं है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो एक्सरसाइज है। खाना पीना जो है वो बिल्कुल छोड़ देना आपको कमज़ोर कर देता है, तो बेहतर है कि आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, डाइट प्लान लें और अपने आप को फिट करने के लिए एक्सरसाइज लाजमी करें। बहुत शुक्रिया।